26/3/93 अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सन्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सन्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? क्या इच्छा है सबकी? साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है। जितने भी बैठे हैं ज़्यादातर का क्या है? बहुत दृढ़ है। लेकिन लक्षण कभी दृढ़ हैं, कभी साधारण हैं। लक्ष्य क्या है? बहुत बड़ा। उस परमान लक्षण कभी तो बहुत तीव्रता के आते हैं और कभी फिर साधारणता आ जाती है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यही निशानी है समान बनने की। एक बहुत बड़ा भ्रम पहले निकाल देना चाहिए बुद्धि से कि वास्तविक तपस्या क्या है। अगर आप ये जान गए, कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया आपने, है क्या तपस्या? कल शांति हैं जी। जो हम मेहनत करते हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे। तपस्या का सीधा सीधा संबंध किससे है? बड़े से बड़ा त्याग क्या है? ये शब्द बहुत आसान हो गए हम सब के लिए, क्योंकि अव्यक्तवाणी में आए हमको रटे हुए हैं। बाबा कहते हैं मन मना भव। किससे है संबंध? किससे? अरे मन मना भव की बात आई है। मन मना भव का अर्थ क्या है? मन को मेरे में समा दे। इसलिए रोज ये बात रिपीट होती है, लेकिन आपकी बुद्धि में बैठती कहाँ है? तुमको एकांत दे दें, चलो 1 महीने के लिए एकांत, कमरे के अंदर, बाहर आना ही नहीं। मन की दशा देखना, वही दशा है जो बाहर है। आनंद लेके दिखा दो। अगर आपको ज़्यादा तड़पन है तो ज़्यादा चेकिंग के लिए 1 हफ्ता ही काफ़ी है। 1 हफ्ता अंडरग्राउंड कमरे के बंद, बाहर देखना ही नहीं किसी को, कोई नहीं। तो मन की दशा देख लेना। अपनी चेकिंग करना हो, अगर तुमको लगा है कि बहुत ज़्यादा छटपटाहट है तो 1 हफ्ते में चेकिंग कर सकते हो। और वही मन तुम्हारा है। जहाँ भी तुम जा रहे हो, जो भी ड्यूटी दे रहे हो, जहाँ भी हो, वही मन है। मन कुछ अलग होने वाला नहीं है। अब तुम जहाँ जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में भी तुम मन लगाने की कोशिश कर रहे हो। जिन परिस्थितियों में हो, उन परिस्थितियों में रह के भी तुम क्या कर रहे हो? तो कितनी बड़ी बात है। जब परिस्थिति में भी कोई मन लगाने की कोशिश कर रहा है, फिर जब उसको एकांत का समय मिलेगा तो सोचो कितनी बड़ी लॉटरी लगेगी। इसलिए तपस्या को थोड़ा समझो। तपस्या केवल यही नहीं है कि आपको एकांत दे दिया जाए और एकांत में आपकी सफलता हो गई। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। ये अनुभव से बोल रहे हैं। क्लास के बाद अगर समय मिला तो पूरा चिट्ठा सुना देंगे हम अपने अनुभव का। 30-35 साल का ही सुन लेना, फिर अपना डिसीजन ले लेना कि वास्तविक तपस्या है क्या। तो लक्ष्य और लक्षण में समानता लाना, यह निशानी है समान बनने की।
लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई हैं, बाकी नंबरवार हैं। क्या? लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई हैं, बाकी नंबरवार हैं, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक हैं? इसमें मिनॉरिटी 90% तक हैं, बाकी और नंबरवार हैं। क्या कहा? सहज नेचुरल नेचर में लक्ष्य धारण करना। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों? समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, मना नहीं कर रहे हैं बाबा, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए। क्या? ये तुम्हारा नेचुरल हो जाए, जो इतनी मेहनत है, और फिर तुम्हारे संस्कार में आ जाए, उसमें अब भी और अटेंशन चाहिए। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। इधर ये वर्ष चल रहे थे, इससे पहले कौन सा वर्ष चला था? तपस्या वर्ष। कितने मास की तपस्या थी? पूरा सफल किया, पूरा एक एक दिन सफल किया था 91 में, और खास टारगेट लेके 14 महीने के लिए टोटली तपस्या चली थी। अखंड योग चला था, कल्पना करके देखो। एक बैठता था, जब वो रात कोटता था दूसरा बैठता था। अखंड योग कहीं नहीं, वर्ल्ड में कहीं नहीं चला। हमारा जोनल इंचार्ज तो महिमा लूटता था बता बता के कि हमारे अखंड योग चल रहा है। सोचो आप, 91, फिर 93 में ऐसा का ऐसा ही मनाया गया। उसके बाद की दास्तां तो और बहुत सुंदर है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह का गीत भी गाते। पुरुषार्थ को देखते हैं, मेहनत को देखते हैं, साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सब भी यही चाहते होंगे, बाप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। फिर बीच में बाकी क्या है? वह भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप करते हो ना। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। मूल आधार क्या निकला? निरअहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कोई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं। क्या? देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। योगी को अपने योग का अहंकार ना हो, हो नहीं सकता। अपनी प्योरिटी का अहंकार ना हो नहीं सकता। अपने ज्ञान का अहंकार तो अक्सर होता है। सेवाओं का अहंकार बहुत मोटा रूप है। अहंकार को जानना कोई मासी का घर नहीं। जितना महीन पुरुषार्थी होगा उतना जान पाएगा अहंकार क्या होता है। तो ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं, ना निराकारी बन सकते हैं। पहले तो फरिश्ता, अगर अहंकार का रूप है तो भूल जाओ। निराकारी स्टेज तो बहुत दूर है, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते।
क्योंकि आकारी फरिश्ते से भी देहभान नहीं है, डबल लाइट है। आकारी फरिश्ते में भी देहभान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज़ चेक करो। किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण में इमर्स हो जाता है। क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। क्या अंश मात्र भी समय पर धोखा देने वाला है? अहंकार। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। जो तुमने लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी नामालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। नामालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? कारण क्या होता है? मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगती, वैराग्य, उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़ा टाइम के लिए। इन सब स्थितियों के कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। क्या? संपूर्ण निरअहंकारी बनना अर्थात आकारी और निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना चाहते हुए यही स्थिति आ जाती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल ही नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे। क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकार है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा, यह पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज, या आधार लेने वाली स्थिति में सहज। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, कौन सा? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ कि मैं कौन हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा। वो आत्मचिंतन तो कहाँ भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। कहाँ भी किसी भी स्थिति में। आप हमेशा ध्यान रखो, बार बार कहते हैं। छोटा सा मिसाल, आप जब नहाने धोने जाते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, चलो ब्रश ही ले लो, ब्रश करते हैं सब लोग। किसी को 1 मिनट, किसी को 2 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता होगा। चलो कोई बहुत ज़्यादा घिस रहा है, 5 मिनट मान लो, इससे अलग। उस वक्त कभी भी आपकी ब्रश में बुद्धि होती है? कभी भी रोज चेक करो, बुद्धि तो कहीं ना कहीं है ही। और जो कहीं ना कहीं बुद्धि है उसको निकाल में भगवान में लगा रहे हैं। कर लो बैठ के तपस्या। नहीं समझ में आ रहा?
और जो बुद्धि तुम्हारी कहीं ना कहीं फंसी है उसको तुमको बैठ के भी निकालना, उस काम में भी निकालना है। और जब तुम वो कर्म करते करते निकाल सकते हो तो बैठ के कितना आनंद लोगे, कल्पना करके देखो। और जिसने कर्म योग में ही अभ्यास नहीं किया तो कैसे आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे सफल कर लेंगे? तो मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले जाने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए या नेचुरल हो जाए तो यह है पहला पाठ, सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने यह कहा, मैं यह करूँगी, मैं यह सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज़ करते हो। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज़ करो फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरअहंकारी बनने का सहज साधन अपना करके देखो। कौन सा? निरअहंकारी। क्या होता है निरअहंकारी? निरअहंकारी क्या होता है? जी, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या होता है निरअहंकारी? हैं जी? झुकता है। और निरअहंकारी को तो कुछ चाहिए ही नहीं, संपूर्ण समर्पण। गीता में क्या लिखा है? संपूर्ण समर्पण को क्या बोला है? गीता में क्या बोला? सर्वस्व त्याग। उसमें तुम्हारा लक्ष्य है क्या? है लक्ष्य है? मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, सिवाय ठोकर के कुछ नहीं है उस लक्ष्य के अंदर। जब तुमने उसका भी त्याग कर दिया वो सब कुछ तुम्हारे सामने बना बनाया आ रहा है। सोचो आप, जब तुम ठोकर मार देते हो, सर्वस्व बस तू मिला, सब मिला, सब कुछ सजा सजाया तुम्हारे सामने आ रहा है। और जब जब तुमने धारण करके रखा लक्ष्य, ये करके ये करूंगा, ये थोड़ा करके देख लो, कुछ साल ही करके देख लो ज्यादा। सर्वंश त्यागी, बाप मिला, सब मिला। तो अहंकारी बनने का सहज साधन अपना करके देखो। यह देह भान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्म स्वरूप हूँ, यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो कहते होंगे, बोलते नहीं तो सोचते तो होंगे, मैं यह करूँगी, मुझे यह करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्म स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी। निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप में संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। बंधन क्या करता है? सदा ही दुख देता है, और संबंधों में तो सुख होता है। तो देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। इसलिए क्या कहते हैं? ड्यूटी और एक होता है फर्ज निभाना, ड्यूटी निभाना, फर्ज कह लो, और एक तो अटैचमेंट पूर्वक करना, बहुत अंतर है। इसलिए निभाना और क्या बताया? एक तो संबंधों को निभाना, दूसरा संबंधों में अटैचमेंट इतना घुसा हुआ है। अटैचमेंट पूर्वक जब तुम कोई कर्तव्य करते हो तो पूरे टेंशन युक्त होते हो, क्योंकि फर्ज तो निभाना ही है। शरीर के प्रति हमारा फर्ज है, संबंधियों के प्रति हमारा फर्ज है, लेकिन अंतर बहुत है, बहुत अंतर हो जाता है। तो बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर
इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी, आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। कौन से वर्ष में चेक करेंगे? इसी वर्ष। इसी वर्ष की वाणी कब खत्म हो जाती है? कितने दिन लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? 15 दिन। और 15 दिन में तुम्हारी चेकिंग तो हो ही सकती है। आज कौन सा दिन है भट्टी का? किसी को याद है? 5। कौन बोला? हैं 10 तारीख से शुरू हुई है ना, तो 3 दिन अभी तक हुए हैं। तो 9 रोज की 3 भट्टी मान लो इसमें, नहीं लगभग 1 महीना चलेगा ना कार्यक्रम। तो आप 9 रोज की 3 भट्टी, इशारा भी दिया था, सुना थोड़ी होगा, क्या बोला था? 9 रोज में कितना चाहिए? देखो दूसरों ने सुना, पड़ोसियों ने 72 बोला था। 1-2 दिन पहले नहीं बोला था, सुना ही नहीं। तो और सुन लेते हैं, जिसको सुनाया उसने सुना ही नहीं ध्यान, इनसे मिलो। जिनको बोला उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये बोला 9 रोज बोला था और 72 आवर्स चाहिए, ये भी बोला था, खास पर्सनली बोला, अब याद आया। तो क्यों बोला था? कोई कारण रहा होगा ना। हम तो सोच रहे हैं कि भट्टी में ही है कोई और उनको इंतजार है कब कोई आदेश होगा। भट्ट पता नहीं क्या गफ्फा मिलने वाला है, भट्टी में कौन सी लॉटरी लगने वाली है। तो भक्ति मार की भट्टियाँ जा रहे, भट्टे ही बैठे हैं आज तक। भट्टा बिठाना है, हाँ अगर भट्टा बिठाना है तो बैठ जाओ, हो जाओ अंदर। भक्ति मार की भट्टियों में भट्टे बैठते हैं, कोई रंगत नहीं आती है। ज्ञान मार्ग की भट्टी को थोड़ा समझ जाओ कि वास्तविक तो होती क्या है, भट्टी किस लक्ष्य से शुरू की। अगर यज्ञ के अंदर भट्टियों का महत्व है तो है, वो जा नहीं सकता। और उस भट्टियों में ही परिपक्व अवस्था मिल रही है जिसको मिल रही है, और बिना भट्टी के मिलती भी नहीं है। लेकिन कम से कम भट्टी की रूपरेखा जरूर समझनी चाहिए। तो महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य ही बनाती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। कोई मान शान नहीं। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं। जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए। 3 में है, 1 में नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है रिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की एक ही है, अभी करना भी एक करो। चाहना बाप की भी और आपकी भी एक ही है, दोनों की एक ही है, अभी करना भी एक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान्स क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष, जैसे और प्लान सोचते हो ना कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति के प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अब भी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज़्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट, उसकी विधि है वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर हैं ना सिर्फ भारत वालों के मंदिर, आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना। तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो
वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की भी ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करें। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज़्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो, कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उस समय भी भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो हैं हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशन को आत्मा तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, तो कहाँ भी अपने जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं। तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। बाकी प्रोग्राम के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा सहयोग लेकर इस सेवा को वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग किस विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हें को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो। कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टियाँ कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसी सीजन हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्वयं की प्रगति के लिए टाइम ही कम मिले। जैसा देश का सीजन हो। कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते, वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप में रखो। सारा साल सेवा करो, यह भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, यह भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिससे सेवा और स्वयं की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है, दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो समारोह तो कल मना लिया। कल 10 साल से पुराने डबल विदेशी भाई बहनों की सेरेमनी मनाई गई थी। देखने वालों ने भी मनाया या सिर्फ बैठने वालों ने? सिर्फ 10 वर्ष वालों ने मनाया? सभी ने मनाया ना। अभी स्वाहा क्या करेंगे?
एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्वयं और सेवा में तीव्र गति कैसे होगी। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। कैसा भी हो, लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाए, आनी ही है। क्योंकि जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा नहीं हो सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो, जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो कर सकते हो। यह रूहानी रॉकेट है। जहाँ तक जितनों को पहुँचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप सबका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप धारण करते हो, ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज़ है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त करो। किसको समाप्त करो? उसके रॉन्ग जो है, उस रॉन्ग को समाप्त करो। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है, समाप्त करना अलग चीज़ है। भले समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन। कैसा भी है लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना के वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो नेचुरल योगी और नेचर में रिश्ता बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर ट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। अच्छा, अनेक बच्चों के देश विदेश से अपने विजय के, पुरुषार्थ के और स्नेह के और भिन्न भिन्न उत्सव के प्रति पत्र कार्ड भी बहुत आए हैं और स्नेह की सौगात भी बहुत आई है। जिस स्नेह से सभी बच्चों ने याद प्यार सौगात भेजी है, बाप दादा ने उन हर एक बच्चे की याद प्यार और सौगात पदम गुना स्नेह संपन्न स्वीकार की। बाप दादा के पास सबके मन के संकल्प और दिल के प्यार की दिलियां सब पहुंच गई हैं। इसलिए मैसेंजर बनकर लाए हो, तो फिर ये याद प्यार का रिटर्न संदेशी बन करके सबको देना। बाप दादा जानते हैं कि सभी दूर बैठे भी दिल के समीप हैं, और जो सहयोग अधिकार के रूप से बच्चे बाप से मांगते हैं या कहते हैं, तो अधिकारी बच्चों को सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक प्राप्त होता ही है। क्या कहा? अधिकारी बच्चों को सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक प्राप्त होना ही है। चाहे सन्मुख हो, चाहे दूर बैठे सन्मुख हैं, सभी बच्चों को बाप का स्नेह, सहयोग, सर्व शक्तियों का अधिकार अवश्य प्राप्त है। इसलिए कभी भी कोई ना कोई कमज़ोर बनना, इसलिए कभी भी कोई ना कमज़ोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह में बढ़ते चलो। कमज़ोरी, दिल शिकस्त बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। जो काम की चीज़ नहीं है वो क्यों रखते हो? इसलिए सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। सदा फरिश्ता अर्थात देहवान से न्यारा, निरहंकारी।
देह अहंकार के रिश्तों से न्यारा और बाप का प्यारा। यहाँ तो ब्रह्मा भोजन भी छीन लिया। आप लोगों को ब्रह्मा भोजन मिलता है या उनको मिलता है? कैसे? हाँ, आपका याद का ब्रह्मा भोजन है, आपका बेहद का ब्रह्मा भोजन, हद का नहीं। इसके लिए कौन तरसते हैं? देवता क्यों तरसते हैं? अभी उनको क्या कमी है? तुम्हारे बेहद के ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? उनको क्या कमी है? अपने आप में संपन्न हैं जी। अच्छा, वो बाप के राइट हैंड है। वो बाप के बाजू में ही बैठे हैं, बाप के साथ ही नीचे आते हैं, उनके पास कोई कमी है? और तुम्हारे ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं भाई। क्यों? हाँ जी, संपन्न बनेंगे तभी वो। हाँ, वो तो इंतजार कर रहे हैं ये कब रिष्ट पुष्ट हो जाएं ब्रह्मा भोजन कर करके। वरमाला लेके खड़े हैं कि हम एक हो जाएं। सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में निराकारी हूँ, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। मधुवन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले, अच्छा, विशेष मधुवन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीज़न अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले सारी सीज़न में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुवन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुवन है ही मधु अर्थात मधुरता, तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हाल में हो चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं और सदा अथक भव मधुर भव का वरदान से आगे उड़ते चलो। डबल विदेशी भाई बहन को अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, अलवेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। सभी संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना, अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है? किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है? तो एक की पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम युग पर मिलता है। तो ताज़ा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो। कमज़ोर तो नहीं होना, सब पावरफुल है। कमज़ोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमज़ोरी स्वतः ही खो जाती है, स्वतः ही खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमज़ोर कैसे होंगे? कमज़ोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलवेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो आ नहीं सकती। आप तो अलर्ट हो ना, अलवेले हो क्या? सभी अलर्ट हैं, सदा अलर्ट हैं। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं तो अलवेला होगा या अलर्ट होगा? क्यों भाई? तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है, तो अलवेले कैसे होंगे? बाप ने सर्व शक्तियाँ दे दी। जब सर्व शक्तियाँ साथ हैं तो अलवेलापन आ नहीं सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। होशियार के साथ साथ क्या बोला? खबरदार, होशियार, जैसे कोई बहुत हाँ, आप लोग क्या वो इशारों की भाषा में नहीं समझते। पहले कितना बतियाते थे यहाँ बैठ के, 8 भी बज रहे हैं, 8:30 भी बज रहे हैं, और अभी 7 बजे कुछ भी नहीं समझते आप लोग। खबरदार, होशियार।
यूके को तो बाप दादा कहते ही हैं ओके, तो जो ओके बिल्कुल ठीक, ओके होगा वह अलर्ट होगा, तब तो ओके होगा ना। फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टाल टालियाँ निकली हैं वह भी शक्तिशाली हैं। विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है, तो आप प्रत्यक्ष फल से सदा अधिकारी आत्माएं हो। कर्म करने के पहले फल तैयार है ही, ऐसे ही लगता है ना, या मेहनत लगती है। नाचते गाते फल खाते रहते हो, वैसे ही डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है। ये तो है आप लोगों के विषय है, चुटकियों में आप लोगों ने क्या किया, फलाहारी बन गए। टाइम लगा, ये तो है सही में। तो बाप दादा भी यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अपना यह टाइटल सदा याद रखना, ओके, यह कितना बढ़िया टाइटल है। सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले, यही सेवा करनी है ना। अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहाँ से भी आए हैं, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो। सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो मैं, सिवाय खुशी के और है ही क्या। खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है, खुराक के बिना कैसे चलेंगे। चल रहे हो तो खुराक है, तभी तो चल रहे हो ना। स्थान भी बढ़ रहे हैं, देखो पहले 3 पैर पृथ्वी के लेना बड़ी बात लगती थी, अभी क्या लगता है, सहज लगता है ना। तो लंदन ने कमाल की है ना, क्या देने वाला है लंदन। 3 पैर पृथ्वी के, और फिर क्या बना देंगे, क्या बना देंगे वहाँ पे। जब 3 पैर पृथ्वी बने थे तो बहुत हाथ पांव जोड़े उसने विचार ने, क्या दे दो, एक क्या बना दो मेरे को, हे राजन मेरे को छोटी सी कुटिया बना दो। ऐसी है ना शायद कहानी वो, नहीं है? तो सहज लगता है ना। तो लंदन ने कमाल की है ना, सभी यूके वाले लकी हैं और उंगली देने में बहादुर हैं। दूसरा ग्रुप, अपनी सरक कमजोरियां बाप को देखकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों। अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की, वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है, कल क्या होगा ये फिक्र है, जॉब का फिक्र है, दुनिया में क्या होगा है फिक्र। क्योंकि जानते हो हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा, निश्चय है ना, पक्का निश्चय है या हिलता है कभी। जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है। या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, क्योंकि कल कल के विजयी हैं और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना, कल्प कल्प के विजयी हैं, इतना निश्चय है। कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे। तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हैं। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक। तीसरा ग्रुप, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग न कर सके। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं ऐसे अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो, आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना, सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं, कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है, कंबाइंड रहना। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं,
एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीति की रीति निभाने वाले हैं। हर एक क्या सोच कहेंगे, मेरा बाबा, ये कहेंगे तेरा बाबा, हर एक कहेगा मेरा बाबा। तो मेरा क्यों कहते हो, अधिकार है तब तो कहते हो। प्यार भी है, अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना, कितना बड़ा अधिकार मिला है। इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा और किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है, प्रारब्ध सतयुग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो गई, लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। इसको अंडरलाइन करो, बुद्धू ही बने रहते हो। क्या कहा, प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो गई, लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है, तो दाता भी बेहद का है और मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के। तीनों लोग अपने बना दिए। मूल वतन सूक्ष्म वतन हमारा घर है और स्थूल वतन में तो हमारा राज आने वाला ही है। तीनों लोगों के अधिकारी बन गए तो क्या कहेंगे, अधिकारी आत्माएं। कोई अप्राप्ति है तो क्या गीत गाते हैं, पाना था तो पा लिया। पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने का नहीं रहा, ये गीत गाते हैं ना। या कोई अप्राप्ति है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपको कितनी गारंटी है, 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया ने चोरी नहीं कर सकती। गारंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती। जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है, तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या कहते हो, ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत ना पड़े। चौथा ग्रुप, हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। सभी अपने को तख्त नशीन आत्मा अनुभव करते हो। अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है, क्या कहेंगे, सभी तख्त पर बैठेंगे। दिल तख्त बहुत बड़ा है, दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सतयुग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे। तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना, तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नशीन हैं, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितने चाहें जो चाहें दिल तख्त नशीन बन सकते हैं इस समय। और कोई तख्त है, कौन सा, अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त है ये भ्रुकुटी। तो भ्रुकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो, डबल तख्त है ना, नशा है। मैं आत्मा भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन आत्मा का स्वय पर राज्य है, इसलिए स्वराज अधिकारी, स्वराज अधिकारी हूँ। यह स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराएगी। तो तीनों ही तख्त की नॉलेज है। नॉलेजफुल हो ना, पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो। जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो, या नॉलेजफुल अधिक पावरफुल कम। नॉलेज में ज़्यादा होशियार हो, नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ। तो तीनों तख्त की स्मृति सदा रहे। ज्ञान में तीन का महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। तीनों काल को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो। कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एकदर्शी बनकर कर्म करते हो। क्या हो, एकदर्शी या त्रिकालदर्शी। तो कल क्या होने वाला है वह जानते हो, कहो। हम यह जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, ये तो जानते हो ना, तो त्रिकालदर्शी हुए ना। जो हो गया वो अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत अच्छा। यह निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा हो नहीं सकता। क्यों,
अच्छे से अच्छे बाप मिला, अच्छे से अच्छा आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो तो सब अच्छा होगा ना, कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है। जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प बोल कर्म अच्छा होगा ना। तो सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला है तो सदा कल्याण ही कल्याण है। आपका अकल्याण कभी हो नहीं सकता। बाप को कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी, और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण कैसे हो सकता। इसलिए यह निश्चय रखो, हर समय हर कार्य हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग, तो अकल्याण हो कैसे सकता। तो क्या याद रखेंगे, जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हैं, सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना, कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा। इतना नशे से अधिकार से बोलो। 5वां ग्रुप, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नशे में रहकर हर कर्म करो। सभी 3 बिंदु के रहस्य को जानते हो, हाथ खड़े करो। क्या 3 बिंदु के रहस्य को जानते हो, हाथ खड़े करो, बोलो। इतनी क्या और ड्रामा को चेंज करके क्या बोलते हैं, प्रकृति। आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु, और ये प्रकृति भी क्या होने जा रही है, कितनी लाइट हो जाएगी उस पॉइंट में समाने जा रही है, इसलिए यहाँ की परिभाषा चेंज। तो जानते हो या प्रैक्टिकल में भी अनुभवी हो, 3 बिंदी लगानी आती है या कभी भूल जाते हो, कभी लगाते हो, क्योंकि ये तीनों ही याद रखना आवश्यक है। अगर एक बाप बिंदु को याद करो तो अन्य दोनों बिंदु सहज याद आ जाएंगे। तो बाप को याद करना सहज है या मुश्किल है, सहज है तो सदा क्यों नहीं। माया पावरफुल है या मास्टर सर्वशक्तिवान पावरफुल, मास्टर तो और ही तेज होता है, फिर माया पावरफुल कैसे हो सकती। अपनी कमजोरी के कारण, कमजोरी कब तक रहनी है, फिर दूसरे वर्ष भी तो नहीं कहेंगे। चाहे माया कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप से कोई शक्तिशाली है नहीं। तो भूल जाते हो कि मैं मास्टर हैं। क्या हम कभी भूलते हो कि मैं फलानी हूँ। शरीर नहीं भूलते हो और अपने आप को भूल जाते हो, ये वंडर नहीं है। आश्चर्य लगता है तो आप वंडर करते हो, ये वंडर नहीं करना। बाप से प्यार है ना, तो सबसे प्यारा भूल सकता है, भूलना चाहें तो भी नहीं भूल सकते। जब अनुभव कर लिया कि बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय और कुछ है क्या, कि भूलते क्यों हो। सोचो कि सारे कल्प में बाप अभी मिला है, फिर मिल नहीं सकता। गोल्डन एज में भी बाप नहीं होगा, ब्रह्मा बाप साथ होगा, शिव बाप नहीं मिलते तो भूल कैसे सकेंगे, भूल कैसे जाएंगे। तो अभी क्या कहेंगे, भूलना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है। जो कंबाइंड है उसको अलग करना मुश्किल है। मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्ति को कार्य में लगाओ। सर्व शक्तियाँ जो मिली हैं वह है ही समय पर यूज़ करने के लिए। अगर समय पर कोई चीज़ काम में नहीं आती तो उस चीज़ का महत्व ही क्या रहा। समय पर यूज़ करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। मालिक बनकर शक्तियों को ऑर्डर करो, मालिक बनकर ऑर्डर करेंगे तो शक्तियाँ मानेंगी भी, अगर कमज़ोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। शक्तियाँ आपके ऑर्डर को मानने के लिए सदा तैयार हैं, सिर्फ मालिकपन नहीं भूलो। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमज़ोर नहीं बनाते। बाप को यही खुशी है कि हर बच्चा राजा है, कोई प्रजा नहीं। सारे कल्प में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके इतने राजा बच्चे, प्रजा कोई नहीं। सारे कल्प में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके इतने सारे राजा बच्चे हैं। तो सब राजा हो, स्वराज अधिकारी बन गए। तो यही खुशी और नशा रखो कि हम सभी स्वराज अधिकारी हैं। कोई पूछे स्वराज मिला है तो क्या कहेंगे, कहो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नशा रखो कि स्वराज बर्थ राइट है, बर्थ राइट कोई छीन नहीं सकता।
अभी सभी जो भी आए हैं अगले वर्ष 3 गुना ज़्यादा संख्या बढ़ाना। देखेंगे कौन ज़्यादा बड़ी माला बनाकर लाते हैं। 3 गुना कितने हो जाते हैं? अभी कितने हो? पता नहीं। लो जीते हो 3। हाँ ठीक तो बोला आपने। कितने हो? हाँ तो 3 गुना वही 350-400 की बारात होगी ना। एक 10 के बराबर वही बारात तो वहीं पहुंचेगी ना। है? तो सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति की भीख मांगने के लिए आपके सामने आनी है। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता सबको माला माल करेंगे, क्योंकि सिवाय एक बाप के और कहाँ जाएंगे। तो अपने सर्व खजानों से भंडारे भरपूर करते जाओ। जो कोई भी आवे तो खाली हाथ में भी जाए, भरपूर होकर जाए। तो ये नज़ारा आगे चलकर अनुभव करेंगे। कितना समय दिया है? 3 गुना करने के लिए 1 साल। 1 साल आपका कब आ जाएगा? अरे शांति रखो। हैं? ये तो हद का साल है। हैं? हैं? और तुम्हारा विशेष टारगेट कहाँ तक है? अभी जो एक तुमको पैकेज मिलने जा रहा है। हाँ ये है तुम्हारा साल। तो विदाई के समय सभी ने बाप दादा को विदाइयाँ दी और गीत गाया। रेस्पॉन्ड देते हुए बाप दादा बोले सभी संतुष्ट हुए। अच्छा, जो सदा संतुष्ट हैं वह ताली बजाओ। चलो जो सदा संतुष्ट हैं। सभी ने खूब तालियां बजाई। ताली बजाने में तो होशियार हैं। बाप को हर बच्चा अति प्यारा है। यह सीजन निर्विघ्न और उत्साह भरी उत्सव संपन्न समाप्त हुई। कितने उत्सव मनाए हैं देखो। शिवरात्रि मनाई, होली मनाई, और 10 वर्ष वालों ने कितने फंक्शन मनाए, तो कितने उत्सव मनाए। तो यह सीजन कौन सी रही? उत्सवों की। तो सदा ऐसे उत्साह में रहते उत्सव मनाते उड़ते रहना। उत्सव अच्छा लगता है ना, तो सदा मनाते रहना। बाप साथ है, सारा परिवार बीच में है, बीच में है। जब भी अपने को अकेला समझो तो मधुबन में पहुंच जाना बिना टिकट। बिना टिकट कैसे? मन बुद्धि से। तो कौन सी प्लेन मिलेगी? दिव्य बुद्धि के विमान में बिना टिकट आ सकते हो। यह प्लेन तो सबके पास है ना, एवर रेडी है। इस प्लेन की कभी स्ट्राइक हड़ताल नहीं होगी और लेट भी नहीं आएगा, टाइम पर आएगा। अच्छा, बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सबका बाप के साथ धन्यवाद है। बाप रे क्या कहा? दोबारा सुनो भाई। बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता, है सर्वशक्तिवान। लेकिन क्या कह रहे हैं? बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सबका बाप के साथ धन्यवाद है। क्या कहा? दोबारा पढ़ो। आप सबका बाप के साथ धन्यवाद है। अच्छे से सुना करो। कोई एक आध कोई मतलब समझाएगा इसका मेरे को? फिर पढ़ दूँ एक बार। बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सबका बाप के साथ धन्यवाद है। हाँ जी।